हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शुभ कोचिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे गति के समीकरण। गति का समीकरण वैसे विस्तार कैसे हुआ, हम पहले इस पर जानेंगे। एक बार क्या हुआ था, जब मैं न्यूटन बाबा के साथ काम कर रहा था तो एक बार मैं गाय चराने के लिए गया था, तो वहाँ पर देखा न्यूटन बाबा पेड़ के नीचे बैठे, सेब टूटा तो वहाँ पर गति का नियम हो गया। लेकिन इधर कोई नहीं जानता कि इधर कैलकुलेशन कैसे हुआ था। जब न्यूटन बाबा ने एक रफ लिया, उन्होंने कैलकुलेशन लगाने गति के 3 समीकरण देते। अब वो समीकरण दिए कैसे, ध्यान से देखिएगा। उन्होंने सोचा कि किसी वस्तु का कोई इनिशियल वेग हो सकता है, हर वस्तु पर कोई इनिशियल वेग होता है। जैसे हम गाड़ी यहाँ स्टार्ट करते हैं घर से, जब घर के पास रहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलाते हैं। जहाँ घर से दूर गए फुर्र करा देते हैं गाड़ी को, मतलब आगे और तेज़ी से बढ़ा देते हैं। जब ये धीरे धीरे इसमें दूरी, मतलब इसमें गाड़ी की स्पीड में परिवर्तन हुआ, हमारा फाइनल वेग कहलाता है। तो देखो, मान लीजिए किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या मान लिए, u मान लिए। अब वह एक समान त्वरण से गतिमान होता है और t सेकंड पश्चात उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। कुछ समय पश्चात उसका वेग क्या हो गया, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो गया। यदि t सेकंड में चली गई दूरी क्या हो, ऐसा मान लो एक निश्चित समय पर, जैसे अगर मैं बात करूँ, अभी आप कोतमा क्षेत्र में हो, कोतमा क्षेत्र से अगर आप 20 किलोमीटर दूरी पर जाओगे तो आपको बहुत सारे क्षेत्र मिलेंगे। मान लो आप निगवानी क्षेत्र पहुंच गए, वहाँ से 80 किलोमीटर दूरी पर आए, शहडोल क्षेत्र पहुंच गए, मतलब एक समय तो लगा ना। जो उस समय पर तय की दूरी क्या है, ऐसा है। तब गति के कितने समीकरण मिले, 3 समीकरण मिले। आपका प्रथम समीकरण क्या बोला, v बराबर u प्लस ए टी। द्वितीय समीकरण क्या बोला, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तृतीय समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर। अब हम इन्हीं व्यंजक को अब जानेंगे, निगमित करेंगे। क्या होता है, अगर आप 9th पढ़ रहे हो या फिर 11th पढ़ रहे हो, आपके एग्जाम में कई बार यह दर्शन देने आ जाता है, मतलब आपको आशीर्वाद देता है। वैसे भैया सावन का महीना चल रहा है, पुण्य तो मिलेगा, इसलिए गति का समीकरण ही पढ़ लो। न्यूटन बाबा मान लो महाकाल जी का एक अवतार ही थे। हैं गति के प्रथम समीकरण का निगमन। तो देखिएगा एक चीज़ और भैया, अगर आप थोड़ा बहुत सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ रहिएगा। देखिए, हम चुटकियां बजाते ही गति के समीकरण को निगमन कर लेंगे, आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। पहले आप लोग पढ़े होंगे ना, त्वरण बराबर क्या होता है, कोई भी बता दीजिए। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे क्या होता है, समय। त्वरण को आप लोग जानते हो किससे प्रदर्शित करते हो, ए से। और वेग में परिवर्तन मतलब पहले इनिशियल वेग होगा, फाइनल वेग में से इनिशियल वेग घटा दीजिए, और समय क्या है, टी। आप टी के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, टी बराबर कितना आ गया, मतलब ए टी बराबर कितना आ गया, v माइनस क्यू। अब यू की इधर ले आइए, ए टी बराबर कितना, ए टी, और u इधर आ गया ना, प्लस का u आ गया, बराबर कितना आ गया, v। अगर आप v बराबर निकालेंगे तो u प्लस कितना आ गया, ए टी। ये आ गया आपका प्रथम समीकरण का निगमन। अब इसी प्रकार चलते हैं द्वितीय समीकरण के निगमन में। द्वितीय समीकरण का निगमन, द्वितीय समीकरण का निगमन यानी हम कह सकते हैं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का निगमन। इसको ध्यान से देखते जाइएगा, आप लोग पढ़े होंगे। देखिए, अगर हम वेगों का औसत निकालें तो क्या होगा भैया, औसत वेग मतलब एवरेज, वेगों का एवरेज। तो औसत वेग क्या होता है, वेग भी यू, कितने वेग हैं, 2 हैं, तो बटे में 2 कर दो, ये होता है। और आप अभी पढ़ के आओ ना, भी के बराबर क्या पढ़ के आओ, यू प्लस ए टी। तो यू प्लस ए टी रख दीजिए इसके जगह में, प्लस का यू अपान में कितना आ गया, टी आ गया। अब बताइए डियर स्टूडेंट, कितने यू हैं, 2u, और प्लस कितना आ गया, ए टी, बटे कितना आ गया, 2। अगर हम थोड़ा और विस्तार करें इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, इसको तो अलग अलग करके लिख सकते हो ना, कितना आ गया, आप इसे u लिख सकते हो प्लस 1/2 AT लिख सकते हो। ऐसा क्यों लिख सकते हो, क्योंकि जो 2 है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। इससे भाई साहब तो कट जाएंगे, क्या बचेगा आपको, u बर बचेगा, और जो 2 है उसके लिए भी अपना हिसाब किताब भी लेगा, मतलब 1/2 AT आ गया। अब आप लोग पढ़े होंगे विस्थापन बराबर क्या होता है, विस्थापन बराबर औसत वेग गुणे समय होता है। औसत वेग गुणे क्या होता है डियर स्टूडेंट, समय होता है। अब क्या करेंगे, विस्थापन क्या होता है, थीटा होता है। औसत वेग अभी आया है ना, कितना आया है, u प्लस 1/2, यहाँ पास कितना आ गया, ए टी आ गया, मतलब सॉरी ए टी आ गया। और समय क्या है आपके पास, यहाँ पास कितना आ गया, टी आ गया। अब इसके बाद विस्थापन यहाँ पास चली, मतलब ऐसे लोगे विस्थापन। अब यहाँ पास कितना आ गया, अगर आप थोड़ा और आगे तक जाओगे तो कितना आ गया, s बराबर, और अंदर गुणा कर दो टी का, कितना आ गया, यू टी
प्लस हाफ और यहाँ पास कितना आ गया ए टी स्क्वायर। यह आ गया गति के द्वितीय समीकरण का निगमन। अब इसी प्रकार हम चलेंगे गति के तृतीय समीकरण का निगमन। गति के तृतीय समीकरण का निगमन यानी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as का निगमन करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा गति के तृतीय समीकरण का निगमन कैसे करते हैं। हमें पहले क्या पता होना चाहिए, औसत वेग। औसत वेग तो आप लोग को पता होगा, औसत वेग बराबर क्या होता है आपका, क्या होता है v प्लस यू बटे कितना आ गया 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी बताइए डियर स्टूडेंट्स, आप अभी पढ़ के आओ ना, गति का प्रथम समीकरण क्या था, गति के प्रथम समीकरण आपको प्रथम समीकरण क्या मिला था, v बराबर u प्लस ए टी। क्या मैं इसको u को इधर लिख सकता हूँ, v माइनस यू बराबर कितना आया ए टी। अगर मैं समय निकालना चाहूँ तो v माइनस यू अपान कितना आ गया a बराबर कितना आ गया t, कोई दिक्कत नहीं। अब आप अभी पढ़े हो ना, क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़े हो विस्थापन बराबर औसत वेग गुणे क्या पढ़े हो, समय पढ़े हो। विस्थापन की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैथ्स लिख सकता हूँ। औसत वेग आपको क्या मिला है, v माइनस v प्लस यू बटे 2, और समय क्या मिला है, समय का ये मान आया है v माइनस यू अपान कितना आ गया a आ गया। अब आप पढ़े हो a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र क्या होता है आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पास कितना आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान में कितना आ गया 2a। अब 2a इधर गुणा हो जाएगा ना, क्या मिला 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर आप यहाँ पास u 2as और u स्क्वायर को इधर भेज दो, प्लस का u स्क्वायर हो गया बराबर v स्क्वायर, तो आपको फाइनली v स्क्वायर बराबर क्या मिला u स्क्वायर प्लस 2as। यह आ गया गति के तृतीय समीकरण का निगमन। तो यहाँ पास ये हम ऐसे किए, गति के तीनों समीकरण का निगमन कर लिए। ये हमारे कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, और एग्जाम में क्या होता है जब बच्चा पढ़ा नहीं रहता है तो उनसे यह क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें ग्राफी विधि द्वारा गति के समीकरण का निगमन करेंगे, फिर जब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें समाकलन विधि द्वारा गति के समीकरण का निगमन करेंगे। यहाँ पास तीनों विधि के द्वारा कई बार हमारे एग्जामों पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार मिलते हैं और नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।